आज यह वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें दरअसल बहुत बड़ा परिवर्तन जो सीबीएसई बोर्ड ने किया है परीक्षा पैटर्न को लेकर के। जो हमारा पुराना पैटर्न था और जो नया पैटर्न है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है और समझना इसलिए जरूरी और है क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। हो सकता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके पुराने पैटर्न पर ही आए, इसलिए आपको पुराना पैटर्न भी समझना है। और हो सकता है कि आपका परीक्षा का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो नए पैटर्न पर आए, इसलिए आपको नया पैटर्न भी समझना जरूरी है। दरअसल जिन विद्यालयों के अपने नेटवर्क बड़े नेटवर्क हैं, उन्होंने पेपर पहले छपा लिए होते हैं, तो वो हो सकता है पुराने पैटर्न पर उन्होंने पेपर बना लिया हो। और नए पैटर्न पर जिन्होंने अभी अपडेट, चूँकि सीबीएसई का अपडेट लेट आया है, सितंबर के महीने में आया है, लिहाजा कोई सैंपल पेपर वगैरह जो छपे हैं, मॉडल पेपर जो छपे हैं, वो भी बहुत कुछ पुराने पैटर्न पर छप चुके हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों ही पैटर्न समझा रहा हूँ और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पुराना पैटर्न पहले देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में अपडेट जो गद्यांश था, यह एक नंबर के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। काव्यांश में एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक में से पाठ 3, 4, 5 में से एक नंबर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। आरोह में काव्य में से एक नंबर के 5 प्रश्न और गद्य में से एक नंबर के 5 प्रश्न रहते थे। और वितान में से एक अंक के 10, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न रहते थे। टोटल 40 अंक का, और 40 अंक का जो लिखने का रहता था, इसमें 6 अंक का अप्रत्याशित लेखन, अभिव्यक्ति माध्यम से ही 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी कि 4 अंक, पत्रकारिता और जनसंचार से 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी कि 6 अंक, काव्य खंड से प्रश्न आते थे 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, ये 6 अंक के, और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न 4 नंबर के। इसी प्रकार आरोह में गद्य खंड से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न 6 नंबर और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न 4 नंबर, इस प्रकार से। और वितान से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहते थे, ये 4 नंबर के, और कुल मिलाकर ये 40 अंक बनते थे। अब बात करते हैं, अगर ये पैटर्न आए तो आप इस पे करिएगा। और नया पैटर्न जो अब आया है, सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा आपकी होनी है इस पैटर्न पर होनी है, तो हो सकता बहुत से विद्यालयों ने इस पैटर्न पर, और आपके भी प्री बोर्ड तो जितने भी होंगे वो संभवतः सभी इसी पैटर्न पर होंगे। इस पैटर्न को देख लीजिए। परिवर्तन कहाँ है उसको नोट कर लेना। सबसे बड़ा परिवर्तन आया है अपठित में। अपठित गद्यांश में एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और एक अंक का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2-2 अंक के 3 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से ये 10 अंक का ये आपका अपठित गद्यांश रहेगा। अपठित काव्यांश की बात करें तो एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक अंक का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और 2-2 अंक के 2 लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। इस प्रकार से 8 अंक का होगा। टोटल 18 अंक का आपका अपठित का अंश रहेगा। बात करते हैं रचनात्मक लेखन की, तो रचनात्मक लेखन में 3 शीर्षक दिए होंगे, उनमें से किसी एक पर लिखना है, लगभग 120 शब्दों का, और वो 6 अंक का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की। इसमें 2-2 अंक के 4 प्रश्न करने होंगे, 5 दिए होंगे, 5 में से आपको 4 करने हैं। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति माध्यम से 4-4 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए होंगे और 3 में से 2 करने हैं, तो ये आपका करते हैं 16 अंक की अभिव्यक्ति और माध्यम रहेगी। बात करते हैं आरोह की। काव्यांश में से बहुविकल्पी प्रश्न एक अंक के 5 जैसे पहले रहते थे। इनमें ध्यान ये रखना है, ये 5 प्रश्न कई प्रवृत्ति के होंगे, कथन वाले भी होंगे, कारण और बताओ वाले भी होंगे, मेल मिलाप के भी होंगे, कुछ भी तरीके की व्यवस्था इसमें हो सकती है। हर तरह की व्यवस्था के लिए आपको तैयार रहना है। बात करते हैं काव्यांश से प्रश्न, तो 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3 दिए होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं, और ये 6 अंक के होंगे। इसके बाद काव्यांश में से 2-2 अंक के 2 प्रश्न, जिनके उत्तर लगभग 40 शब्दों में दिए जाते हैं। ये 3 नंबर का लगभग 60 शब्दों में उत्तर रहेगा, तो ये 2-2 अंक के 3 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से 2 आपको करने हैं, और ये 4 अंक रहेंगे। गद्यांश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंक के 5 रहेंगे, और ये बहुविकल्पीय रहेंगे। गद्य से प्रश्न 3-3 अंक के
3 दिए होंगे, 3 में से 2 करने हैं, ये 6 अंक के रहेंगे। और इसी प्रकार से आपके गद्य से ही 2-2 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे, 3 दिए होंगे और इनमें से 2 करने 4 अंक के। बात करते हैं वेदांत से, तो वेदांत से 5-5 अंक के 2 प्रश्न करने हैं, 3 यहाँ पर दिए होंगे और कुल मिलाकर ये 10 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपका 80 अंक का ये प्रश्न पत्र तैयार होगा। अब आपको वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, इन सब के लिए तो ये रहेगा ही रहेगा। बाकी अर्धवार्षिक के लिए हो सकता है जिनके पेपर पहले बन चुके हैं वो इस पैटर्न पर आपको करा लें, तो आप इस पैटर्न पर तैयार करके चलिए। ये वीडियो अभी कितने अंक का कितना लिखने में उत्तर दिया जाता है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, समय प्रबंधन क्या है, वीडियो में समय बात करूंगा। और इस वीडियो को आप करिएगा, अपने जितने साथ करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।